हुआ है कि सेक्शन 115 में कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है यू नो एंट्री लगाने के लिए। तब तक में ये जेएमएम का यही एक नाटक है कि लोगों को भ्रमित करके लाता है आंदोलन में, सच बताता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा मंत्री इसको बनाया कौन है यार? ये इसको बनाया कर, मुझे इसके पीछे लगता है कि उनका जो बयान है ना, ये पाकिस्तान में साजिश हो सकता है। यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर में ये जनता मालिक है, जनता के पास ताकत है और जनता के अदालत में जाए जनता को कहें कि आपके ऊपर जो शोषण और दमन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, हमारे परिजन जो है आए दिन रोड एक्सीडेंट मर रहे हैं, आए दिन आपके जो वोट से चुने हुए विधायक संसद उनको बदलना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर हो सकता है कि आपका साथ न्याय हो सके। नहीं तो छोटे से बच्चे एक जेल से आएंगे, उसको कई तरह के मतलब समाज से ताने बाने मिलेंगे, क्या वो बच्चे पढ़ेंगे? कहना कि भाई गाड़ी बंद करिए, इतनी सी डिमांड है। अगर आप गाड़ी नहीं बंद करें तो भैया हम लोग जनता है और जनता का अदालत में जाएंगे और लोगों को गोलबंद करेंगे 2029। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे पिछले कुछ लाठीचार्ज को लेकर के, उससे पहले जो घुसाया गया था ये लोगों को, अभी अभी ये लोग निकल चुके हैं यहाँ से, है ना। रियांश समर जी पहले निकल चुके हैं। हम लोग पहले रियांश समर से बात करते हैं। आइए यहाँ से, इधर जी। तो आप लोग पहले निकल चुके हैं, लेकिन आज माधव चंद्रा आज निकल रहे हैं। क्या लगता है जेल में किस प्रकार से आप लोगों को ये किया गया? आप लोगों को पहले घुसाया गया आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि आज यहाँ की जो पूंजीवाद से जो चल रही है यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन, यहाँ के प्रतिनिधि, आज में खौफ पैदा हो गया है कि कहीं ये जो आज जो सच बोल रहे हैं जनता के बीच में, कहीं ये सच जो है हमारा सर्वनाश न कर दे। तो यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, यहाँ पे मंत्री दीपक बुर्रा जी ने प्रयास, पूरी तरह से उनका प्रयास रहा था कि ये जो लोग आवाज बुलंद करें, इनका आवाज को दबाया जाए। इसलिए जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है हम लोगों को यहाँ पे जेल के अंदर डाला गया। ये षड्यंत्र देखा जाए तो यानी कि बहुत ही ज्यादा लग रहा है, कि हम लोग ये 4 को पहले घुसाया गया था जेल, उसके बाद फिर भी धरना प्रदर्शन या मतलब मंत्री आवास में होने वाला था, मतलब अनिश्चित काल, वो करने नहीं दिया। तांबो चौक और सड़क पर रोक दिया गया। अगर सड़क पर रोक नहीं देता तो क्या ये लाठीचार्ज इस प्रकार का होता नहीं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज अगर हम अपने मंत्री के पास जाते हैं, अपने प्रतिनिधि के पास जाते हैं, तो 144 का धारा लगा दिया जाता है, निषेधाज्ञा लागू कर दिया जाता है। लेकिन वही समय जब चुनाव पहुंचता है तो हमारे मंत्री, हमारे विधायक जो है गांव तक दौड़ दौड़ कर चले आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा जनता से कि देखिए, जिस प्रकार आपसे मिलने के लिए, है ना, आपसे मिलने के लिए हमको रोका जाता है ना। जब हमरा वोट से आप जीत के आज जो है यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, यहाँ पे हमारी अपने घर बंगले बना रहे हैं, और हम आपसे मिलने जाते हैं तो 144 लगा देते हैं। और जब आप हमसे मिलने आते हैं तो आपके लिए कोई बैरियर नहीं रहता। आप हमारे गांव घुस कर आते हैं, लुभावने वादे करते हैं, हम 5 साल में ये देंगे, 5 साल में वो देंगे, 5 साल में देंगे, लेकिन 5 साल में आप हम लोगों को लाठीचार्ज देते हैं। तो जनता को समझने की आवश्यकता है, ये जो पूरा इशारा जो है पूरे पूंजीपतियों के बचाने का इशारा है। तो ये जो अभी आप लोगों को अंदर कर दिया, फिर लाठीचार्ज हो गया, फिर 75 लोगों पे केस हो गया, फिर हम लोग देखते हैं कि फिर एफआईआर पे एफआईआर आ गया 500। क्या लगता है कि ये फिर भी नो एंट्री बंद नहीं हुआ? फिर कल परसों भी एक्सीडेंट हो गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो फिर क्या होगा? नो एंट्री तो आपका लागू ही नहीं हुआ, तो जेल जाने का क्या फायदा हो रहा? मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस सरकार की जो रवैया है। आज ये लोग क्या लिखते हैं कि मात्र इतने लोग मरे, मतलब इनको और मरने का इंतजार है। इसलिए जो है अभी लगातार आए दिन जो है सड़कों पे मौत का यहाँ तांडव नाच रहा है, लेकिन उस तांडव जो नाच रहा है उस पर भी इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये आते हैं और बोलते हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है इस प्रकार हमको धूमिल किया जा रहा है। कल जिस प्रकार से उनका एक वीडियो जारी हुआ था कि भ्रांतियां फैलाई जा रही है, चुनाव को प्रभाव करने के लिए जो है ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इनको दलाली करके जो ये लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये एक सामाजिक लड़ाई थी और सामाजिक लड़ाई के अंतराल ही जो है महिलाएं आगे आई थी। महिलाएं कभी राजनीति का हिस्सा नहीं होती हैं। वो जब उनको दर्द होता है कि उनका बेटा इस रास्ते में कुचला गया है, तो वैसे ही महिलाएं थी उस दिन जो आई हुई थी, जिनके साथ आज यहाँ दुर्व्यवहार किया गया है। खबर तो ये भी मिली है, क्योंकि मैं भी खुद जेल में था, तुलसीपुर जो कि बादुड़ी गांव की है ना, उनका 2 महीने का बच्चा गर्भपात हो गया है। ये सरकार है, ये कितना सच्चाई है। ये सरकार में आज जिस प्रकार से माननीय विधायक महोदय हम लोग की कल्पना सोरेन चीख कर रो कर चिल्लाती है मंच में कि ये महिलाओं का सम्मान दूसरे पार्टियों में नहीं दिया जाएगा। कहाँ गया आपका सम्मान? यहाँ तो आज महिलाएं जेल के अंदर अपना गर्भपात उनका हो जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात कही इसने, बहुत बड़ी बात कही। समाज के लोग कहाँ सोए हैं, ये संज्ञान लेने वाली बात है। तमाम लोग यहाँ कोलान के फोटो हो का वंशज हो, चाहे सिंदरे बिंदरे का वंशज हो, तमाम लोगों के खून पानी हो गया जैसे हमें लगता है। कि ये जिस प्रकार से
बोल रहे हैं कि 3 महीना 2-2.5 महीने का बच्चे उसका ये गर्भपात हो गया है। ये बहुत ही बड़ा समस्या है। इसको सरकार नहीं, यहाँ मतलब क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को तक संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब देखते हैं महिला आयोग को भी इसमें संज्ञान लेने का पहुंचाया गया है और महिला आयोग ने आप इस पर एक टीम गठित किया है। वो जल्द ही इसको लेकर के जो है एक जांच अन्वेषण करेंगे। जांच अन्वेषण मांगे जो भी कार्रवाई होगी। हम लोग चाहते हैं कि महिला को एक है इस झारखंड में जिस प्रकार से पूरे भारत में महिलाओं को अलग सम्मान मिलता है, उस सम्मान का उनको सम्मान मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से उनके ऊपर जो इतने सारे धाराएं लगाए गए हैं, उन धाराओं को पूरी तरह से जो है निरंकुश कर दिया जाए। बिल्कुल, ये धारा तमाम छोटे छोटे बच्चे को लगाया गया है, तमाम लोगों को लगाया गया। तो हम पूछना ये चाहते हैं सरकार को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये पूछना चाहते हैं, क्या ये छोटे छोटे बच्चे युवाओं को, जो आप ज्यादा जो 18 साल भी उसका नहीं हुआ है, उसके ऊपर में धारा लग जाता है। जो नेता लोग हैं उनको आप ले जाते हैं, रियांश को ले जाते हैं, चाहे इनको माधवचंद्र को आप ले गए, चारों को ले गए, फिर नया युवा को आप लेके चले गए। ये संगीन धाराएं आप लगा दिए। क्या इन लोगों को आप आने वाला समय के लिए गुंडा बना देना चाहते हैं? क्या ये लोग आने वाला समय के लिए बदमाश बना देना चाहते हैं? आने वाला समय में चाईबासा का स्थिति क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। तो क्या लगता है, ये नो एंट्री लागू कराएंगे आप पीछे हट जाएंगे? प्रयास तो अभी और हम लोग अभी और मजबूत होकर निकले हैं जेल से, और हम लोग अभी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे ही। और रही बात की सरकार कभी न कभी बैकफुट पे जाएगी। हमारा जब आंदोलन एक वैश्विक स्तर पर होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के प्रतिनिधियों को बैकफुट पर आना पड़ेगा। और हम लोग इसको लेकर डटे भी रहेंगे, क्योंकि हम हिसाब करने वाले नहीं हैं कि ये एकमात्र आदमी मरा, मात्र में हम लोग हिसाब नहीं करते। हम लोग का हर एक आदमी का हम लोग को कीमत पता है, एक जिंदगी का कीमत क्या होता है। अभी माधव चंद्र दास से भी हम लोग बात करते हैं। अभी निकले हैं, कैसे लग रहा? बड़ी दिन बाद निकले अपने लोगों के बीच में खुले हवा में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो है पूरे ताकत और पूरे जोश के साथ जो है इस वर्तमान तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे जो निर्दोष साथी जेल में बेवजह बंद कर दी गए, उनको रिहाई के सवाल पर हम लोग आवाज को बुलंद क्या लगता है, आपसे सरकार डर गई थी? देखिए, सरकार को जो पहले बंद कर दिया था, आप रहते तो बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ होता। देखिए, इस बात को साफ समझना पड़ेगा, सरकार जो है यहाँ पर आवाज को दबाना चाहती है, ताकि यहाँ पर जो हक हुकूक का आवाज बुलंद हो रहा है। यहाँ पर क्या हक मांग रहे थे? यहाँ पर लोगों का हक है कि भाई हमको रोजगार के लोग आवाज बुलंद नहीं कर रहे, हमको भाई 1 लाख रुपए दे दीजिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि विगत 6 महीने में जो 163 मौतें हुए, उस मौत आगे ये मौत ना हो, ये घटनाएं ना हो, इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई नो एंट्री लागू किया जाए, दिन में गाड़ी ना चले। तो ये कोई अपराध तो नहीं है भाई। हम अपने जिन सरकार को हम लोगों ने वोट देकर चुना, उसी से हम मांग कर, हम तो भाई कोई आतंकवादी गतिविधि सम्मिलित तो नहीं है, तो ये किसी प्रकार अपराध नहीं। ये डरी हुई सरकार का ये चरित्र दिखाता है कि आदर्शी हितैषी नहीं, ये सिर्फ पूंजीपति हितैषी है, रुंटा के हितैषी है। तो लगातार ये जो सरकार बनी है, उसको अबुआ सरकार बोला जाता है, उसको अपना सरकार बोला जाता है। तमाम उनके कई विधायक यहाँ पर है और आदिवासी, और कई बार यहाँ पे जीतते हैं। तो ये सारे क्या चीज दिखा रहा है? चलो ये लोगों को इसको जेल घुसा दे, 4 व्यक्ति को जेल घुसा दे, ये नहीं कि आप 75 लोगों पे ऊपर FIR दर्ज करेंगे, यानी कि जो उठाए उसको आप पन दबा के रखेंगे। ये तो कहाँ तक सही है? आप लोग डिसीजन करके बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग को ज्ञात होना चाहिए, एक्शन न्यूज से जुड़े तमाम साथी, कि इस जेल के अंदर में ऐसे लोगों को जेल में डाला गया जो अभी हमारे 10 साथी और 6 बहनें हैं, हमारी महिला बहनें, जिनको जेल में डाला गया। उस घटना से उनका किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं, वो लोग वहां से गुजर रहे थे और अपना नाकामी को छिपाने के लिए जो निर्दोषों को जेल में डाल करके अपना पीठ थपाने का काम कर रहा है। आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग पता लगे, राज तमड़िया जो है उसका जन्म तिथि 8/4/2010 था, मतलब कि अभी 2025 चल रहा है। 15 साल के एक नाबालिग को, जो पढ़ने लिखने वाला नौजवान है, एक लड़का साहिलपुरा कॉलेज जाने वाला नौजवान है, उसको लाइफ को बर्बाद करने की दिशा में लोग के जो प्रयास है, ये साफ दिखाता है कि आदर्शी हितैषी नहीं है, पूंजीपति हितैषी। और यहाँ के सेंटिमेंट के नाम पर आदर्शी अबुआ सरकार के नाम पर बबुआ सरकार आदर्शी पर अत्याचार दमन करने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल, वो छोटे से बच्चे एक जेल से आएंगे, उसको कई तरह के मतलब समाज से ताने बाने मिलेंगे, क्या वो बच्चे पढ़ेंगे? आपको लगता है? हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि उस बच्चा के लिए उसको जल्द से जल्द जेल से रिहा करके उसको सारा केस खत्म करके उसको अच्छा सा स्कूल में भर्ती किया जाए। यहाँ चाईबासा में तो उसको नहीं, रांची उची में भर्ती करके उसको पढ़ाया जाए, उसको अच्छा रास्ता पे लाया जाए। नहीं तो अन्यथा वही व्यक्ति, वही बच्चा बम बन के फायदा होगा, तो ये गलत बात मैसेज जाएगा।
सही बात है। सरकार को ये अबुआ सरकार जब बोलता है, अबुआ बोलने से लगता है कि नहीं अपना सरकार, लेकिन अबुआ सरकार नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ ये बबुआ सरकार है। अगर ये अबुआ सरकार होता तो यहाँ पर जो जनता का मांग था, आप रोजगार देने तो सफल नहीं है। विगत जो है आपका ये दूसरा टर्म सरकार अब रोजगार नहीं दे पा रहा, तो रोजगार तो हम लोग नहीं मांग रहे हैं। साफ कहना है कि भाई गाड़ी बंद करिए, इतनी सी डिमांड है। अगर आप गाड़ी नहीं बंद करें तो भैया हम लोग जनता है और जनता का अदालत में जाएंगे और लोगों को गोलबंद करेंगे 2029 के लिए। भाई इसको पलटना जरूरी है, नहीं पलटे तो रोटी जल जाएगा। और आज 163 मौतें हुई है, हो सकता है आने समय ज्यादा मौतें होंगी, इसलिए लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। इसको सरकार बाकी अभी जनता का जनसैलाब इनको स्वागत करने के लिए तमाम, इसका गले में तो उसका जगह ही नहीं है, लेकिन अभी जेल से थोड़ा सा हम लोग 10 कदम दूरी पे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि तांबो चौक में इसका इंतजार किया जा रहा, तो हम लोग इसे इतना इंटरव्यू करते हुए आज का हम लोग इस वीडियो को आप लोग जन तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग बाद में बात करते हैं। आगे ये आंदोलन पे हम लोग बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। बाकी हम लोग संवाद करेंगे। जोहार, धन्यवाद। तंत्र चल रहा है यहाँ। दादा जो बच्चा गिराया गया है, मतलब गर्भपात हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार जो यहाँ का इस राज्य का जो मुखिया है हेमंत सोरेन। एक सेकंड अलग कैमरामैन नमक दागा में बहुत दुखद घटना महसूस हुआ कि एक गर्भवती महिला जिसको जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए था, जिसके पेट में 2 महीना का बच्चा पल रहा था, उसको जो है ये वर्तमान हेमंत सरकार जो अपने आपको आदर्शी सरकार बोलता है, उसके शासन प्रशासन के कुतंत्र लापरवाही का नतीजा है कि आज एक गर्भवती माता को जो है आज जेल में रहना पड़ा। उसके बच्चा का जेल के अंदर में ही जेल के अंदर में ही उसका डेथ हो गया पेट के अंदर में। तो उसके लिए अगर कोई जवाबदेही है, कोई दोषीवार, तो यहाँ का जो मुखिया हेमंत सोरेन है, इसे राज्य का जो परिवहन मंत्री वो जवाबदेही होना चाहिए, क्योंकि उनके तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण जो है आज निर्दोषों को जेल में जाना पड़ा। एक बच्चा जो दुनिया में आने वाला था, जिसका कोई दोष नहीं था, उसका क्या गुनाह था, आज उसको जेल में मरना, उसका देहांत हो गया। तो उसके लिए जो है पूरी तरह से जवाबदेही हेमंत सोरेन, दीपक बुरा और यहाँ का शासन प्रशासन है, जो कि जिसके गलत मानसिकता के कारण उस बहन को जो है जेल में जाना पड़ा और बच्चा का देहांत हुआ। और जेल में कैसे हैं हमारे जो प्लान? देखिए, हम तो यही इससे आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहें कि हमारे जेल में बंद साथी जो अधिकांश नौजवान जो है पोस्को जैसे अपराध में जेल में बंद है। पोस्को मतलब कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ जो भी अभी सबसे ज्यादा कौन बंद है, आदिवासी की दूसरा? सबसे ज्यादा ये आदिवासी लोग बंद है। गरीब गुरबा लोग हैं जिसका आगे पीछे कोई नहीं, जिसका सुनने वाला कोई नहीं है, जो निर्दोष लोग ऐसे लोग जेल में बंद पड़े हुए हैं। तो काफी दुखद है। हम तो यही कहना चाहें कि हमारे युवाओं से जो अलग झारखंड राज्य जब मिला, तो हम अपने इस ताकत को, हमारे युवा होने का जो ताकत, हम इस राज्य की तरक्की में और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता से बेदखल करने की दिशा में हम लोग अपने ताकत को लगाएं, ताकि जेल में हमारे ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं आदिवासी तैसी सरकार में यहाँ पे निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है? बिल्कुल, मेरा साफ तौर पर कहना है कि आज शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जो है निर्दोषों को जेल में डाल रहे, ताकि जेल के अंदर में घोटाला घपला किया जा सके। जेल के अंदर में घोटाला घपला करना, जितना ज़्यादा बंदी रहेंगे, जितना ज़्यादा संख्या में बंदी रहेंगे, उस आधार पर जो है मान लीजिए कि किसी बंदी को 200 रुपये एक दिन में मील मिलना है, एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये का खाना मिलना है, तो हो सकता है कि वहाँ पर मात्र 30 रुपये खाना खिलाया जा रहा है, बाकी 70 रुपये का बंदरबांट हो रहा है। उस पर तमाम शासन सत्ता में बैठे लोग, गरीब विभाग के लोगों तक पैसा का बंदरबांट हो रहा है। तो ये स्थिति आज ये जेल जो है जेल भरो हो रहा है, ताकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर घोटाला घपला किया जाए। ये स्थिति चल रहा है और बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। कुछ दिन पहले ये होटवार जेल में कुछ टास्क करने का जो मामला संज्ञान में आया, तो आज यहाँ पर गरीब गुरबों को जेल में डाला जा रहा है और जो पैसा वाले लोग हैं उनको वहाँ पर मुजरा कराया जा रहा है, उनको सार सुविधा दिया जा रहा है। तो ये लुटेरा सरकार, इसको बदलने का। तो तमाम जो आदिवासी विधायक है, इस आदिवासी विधायक लोगों को इस पर संज्ञान लेने का थोड़ा भी सोच नहीं आ रहा है? आदिवासी लोग नहीं, ये लोग दिक्कू लोग हैं। सिर्फ आदिवासी सर्टिफिकेट लेकर के आदिवासी सीट से चुनाव जीतते हैं, तो दिक्कू मानसिकता के लोग हैं। ये सामंतवादी लोग हैं जो यहाँ के लोगों को ठग करके और यहाँ पर लोगों को आपका चुनाव के समय में धोती साड़ी हुआ, गंजी हुआ, जर्सी हुआ, फुटबॉल बांट करके और हड़िया का प्रलोभन देकर के चुनाव जीतने वाले लोग हैं। तो लोग का कोई कुव्वत और मद्दा नहीं है कि लोग काम के आधार पर वोट मांग सकें। रमेश बाल मुकेदा है हमारे साथ। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? आदमी पर भी एफआईआर हो सकता है क्या? हम ये सवाल करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, क्या आपने कभी देखा है मरा हुआ आदमी पर एफआईआर दर्ज होता है? तो प्रशासन क्या किया? इसका मतलब यही समझेंगे कि प्रशासन ने जितना लोगों को सामने देखा इधर उधर से उठा करके जेल में डाल दिया, वो उसने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। जेल में डालने का इतना जल्दी क्यों था? जल्दी क्या, ये तो कहीं ना कहीं मतलब ऊपर के जो हमारे मंत्री जी हैं और सरकार है, सरकार इस मंत्री का क्या? मंत्री जी परिवहन मंत्री श्री दीपक बुरा जी,
इस आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं, है ना। एक तरफ से कहा जाए तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए ये कुतंत्र रचा उन्होंने। बोला जाए तो ये आंदोलन एक साफ सुथरा आंदोलन था, इसको पूरा षड्यंत्र तहत इसको तोड़ा गया और हमारे लोगों को जानबूझकर जेल में डाला गया। क्या लगता है 11 साढ़े 11 बजे लाठीचार्ज करना? ये भी बहुत बड़ा जो टाइमिंग सेट हुआ है ना, वो टाइमिंग पर भी सवाल है। और एक बार इसको भी नोट करने वाली चीज है कि उस समय बत्ती कैसे बुता। ये बत्ती बुताने का काम तो जनता के हाथ में नहीं था, प्रशासन के हाथ में था। जिस समय में लाठीचार्ज हुआ उसी समय में आपका ये लाइट कैसे बुत गया। तो इस तरह से इसका कहा जाए तो ये सुनियोजित तरीके से लाइट बुझ गया तो कैसे आदमी का पहचान करके डाल दिया गया, सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ था लाइट जब कटा हुआ है, जाहिर सी बात आप कैसे पहचान कर लेंगे। हम अपना इसको नहीं पहचानते ठीक से, हमारे इसके साथ कोई दोस्ती नहीं था, लेकिन इस आंदोलन में जो हम लोग को चारों को लपेटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रशासन जो है पूरी तरह से मिली हुई जनता के बीच में, और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि है, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता है, इन्होंने पूरा समर्थन के साथ हम लोगों का नाम दिया है, और बाकी जो भी अन्य नाम है। हम बताना चाहेंगे जैसे मंझारी जैसे क्षेत्र में हाँ। सुदूरवर्ती गांव है और वहाँ गांव के युवाओं का अभी भी नोटिस भेजा जा रहा है। क्या कारण हो सकता है कि वहाँ के? देखिए, जाहिर सी बात है, मुझे इसमें एक पॉइंट पता चलता है कि इस आंदोलन में माधव चंद्र कुंकल जी को 25 तारीख को जेल हुआ, हम लोग को जेल हुआ, तो इनके सर्कल में जितने भी लोग हैं, जितना खासकर इनके सर्कल में जो भी लोग हैं, सबको नोटिस भेजा गया। मतलब प्रशासन को लगा कि हाँ ये लोग उसमें आ सकते हैं। उसी प्रकार सोना सावया जी के जितने भी सर्कल, उनको भी सबको नोटिस भेजा गया। मेरे सर्कल में जितने लोग हैं सबको नोटिस भेजा गया, जबकि इसमें किसी का प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं और प्रत्यक्ष रूप से भी कोई सपोर्ट नहीं था। इसमें हम लोग केवल कुछ लोग ही जो है टाउन के अंदर में हम लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है यहाँ की, सरकार तो नहीं बोलेंगे, सरकार के बाद जो पूंजीपति इतनी डरी हुई है कि सरकार को अपने वश में लेकर के जो है हम लोगों का नाम जो है। और कुछ है लोग हैं जैसे बेंगलोर में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, उन तमाम लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसका रोल है या कौन लोग इस मुख्य तौर पर जो है हमारे जो युवा साथी, जो मंझारी प्रखंड के हमारे जुझारू साथी हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। तो ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक है नील पूर्ति के इशारे पर और उसके कुछ अमचे और चमचे जैसे लोगों के इशारे पर जो हमारे नौजवान साथी जो 27 तरह के आंदोलन में किसी प्रकार उनका कोई सहभागिता नहीं था, उनको उनके कहने पर जो है यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा जो नोटिस भेजा गया, तो काफी निंदनीय है कि आज अपना पूरे बहुमत होते हुए डरी हुई सरकार, उसके डरे हुए विधायक जो हमारे नौजवानों को प्रस्थान करने का काम कर रहे हैं, जनता के अदालत में जाए, जनता को बताएं कि ये सत्ता लुलुप लोगों को और ये फुटबॉल जैसे बांध करके सत्ता में बैठे लोगों को हटाने की जरूरत, ताकि युवा एक बार आए और यहाँ के नौजवानों के हक की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, पलायन रोकने पर बात हो, ताकि यहाँ एक बेहतर सपना था झारखंड मिलने का, उसको पूरा किया जाए। ये आंदोलन को आगे लेके जाएंगे या किससे? हम जनता के अदालत में जाएंगे, हम जाएंगे और बताएंगे भाई आप तमाम लोग मिल करके जब सरकार के चुने तो हमें सरकार से सवाल खड़ा करने की जरूरत है, और आने वाले समय में हमें माकूल जवाब देने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग उनको बदला जा सके, और उस बदलाव की ताकत से यहाँ पर जो दिन में आज जिस तरीके से मौत का तांडव चल रहा है बंद हो पड़ेगा। सोना सावया जी हैं हमारे साथ जो कि जेल में थे। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जो अंदर में है वो लोग को निकलना चाहिए, और जो केस चल रहा है पूर्ण रूप से हम लोग की तरफ से खत्म हो जाना चाहिए जड़ से। हम लोग जाएंगे, जितना भी हम लोग का घर वाला सब जो अंदर में है वो सबको जितना जल्दी हो सके तो रिहा मिलना चाहिए, और ये केस है जो चलेगा ये चीज पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। हम लोग कुछ बातें बची हुई थी। हाँ, बातें बची हुई थी, तो कहना ये चाहते हैं कि देखिए इतना बड़ा घटना हुआ है, आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन अभी तक अब जो संबंधित विभाग के मंत्री श्री दीपक बिरोज का एक भी बयान क्यों नहीं आया? तो भ्रांतियां फैला रहे हो ऐसे बोल नहीं, वो गलत बात है। ये उस पर क्या बोलेंगे हम लोग? इतना बार उनका घटना के समय में इतना बार उनको संज्ञान में लाया गया, उनका मुंह क्यों नहीं खुलता है? मुंह क्यों नहीं खुलता है? आदिवासियों पर लाठीचार्ज होता मुंह नहीं खुलता, आदिवासी लोग रोड में मार रहे मुंह क्यों नहीं खुलता है? आखिर वो विभाग किस विभाग का मंत्री है? उसी विभाग का मंत्री है, उसके बाद भी उसका मुंह बंद होना बहुत बड़ा, मतलब ये गलत काम कर रहे हो। हमारा आदिवासियों का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन वही आदिवासी मर रहे हैं, जिसका वोट लिए ना वही आदमी लोग मर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो वोट बोलना उचित नहीं समझते क्या? एक तरह से कहा था तो ये आपका जो जिस हिसाब से अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बाद में उसका खिलाफ में ये सरकार अपने समर्थन कुछ लोग को लेकर आया था, आपसे तो डबल आदमी आया था, आप तो गलत हो गए हैं। हम गलत इसलिए हो गए कि उसने ये जो खूब चक्कर लगा रचा था ना, उसने हमको गलत साबित करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा उसने। हमने आपका जो इतना सारा बाद में आपके खिलाफ में जो जेएमएम को ये भी नहीं पता है कि नो एंट्री कौन लागू कर सकता है। सबसे पहले चीज ये सोचना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 115 में कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है नो एंट्री लगाने के लिए।
डीसी को भी पता है, मंत्री को भी पता है, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पूंजीपति को उनको साथ देना है। आप अपना हो भाषा में बोलिए कि आपका आदमी कैसे करके तब आपके खिलाफ में इतना जनसालाब आया और पुतला दहन हुआ। इन्हें तो गलती थे, इन्हें गलती तो चका ले उनको क्या कची को तो नहीं चाहिए मैया सामान्य योजना रे आप फॉर्म भरा हुआ है ना, कुछ आप लाभ रे चीज हुआ इनका चक्कर चक्कर के को सच सारी चीज का कजी को है इन्हें में तो कुछ अगर सारी कजी करो तो ना इनको इवन भीड़ का कोई जूल ना हाँ जब जब आंदोलन होता है जब जब चीज को उबाओ तब तक में ये जेएमएम का यही एक नाटक है कि लोगों को भ्रमित करके लाता है आंदोलन में, सच बताता ही नहीं है, सच बताता ही नहीं है। और आप अभी देखिएगा जेएमएम का मतलब क्या कार्यकर्ता या पदाधिकारी लोग रोड जाम किया था ना कॉलेज मोड़ में हजारों की संख्या में, उस पर क्यों नहीं केस किया? तो सरकार में उसी लिए नहीं केस कर सकता क्या? और हम लोग तो एक बोला जाए तो एक पीड़ित आदमी के लिए रोड पर आए थे, उस पर केस कर दिया। तो सरकार है मतलब कि वो अपने मतलब से जो चाहे कर सकती है क्या? जिस पर केस करना करेगी, इसका मतलब तानाशाही सरकार है ये अंग्रेजों के समय की याद दिला रहा है हमको। तो हम लोग भी इससे पीछे हटने वाले नहीं है, आने वाला समय में उनको जवाब देंगे। आपका जनता जो है बिना सोचे समझे कहीं भी आ जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? ये समझने वाली बात है, इन चीज को क्या वो उनको समझाओ को कर हम लोग को समझाने की जरूरत है कि ये जेएमएम की सरकार है ना, जेएमएम हमेशा दिग्भ्रमित करती है। ऐसे लगा कि आप लोगों को जो लाठी चार्ज हुआ यहाँ पर उसका समर्थन में वो लोग आए, आप को तामकेट पिया इनारे आपको रास्ते कोई जूल नहीं, इन्होंने तो चक्कर के जनता बहुत निर्दोष है और इनोसेंट है। बदलेगा 2029 में सब बदलेगा, सीधा साधा मतलब हमारा हम लोग आज के बाद जो है ना देखो अब वो जनता को बहुत सीधा है, वो इनको कको आदाना की राजनीति क्या चीज होता है और गांव से उठा के लाया जाता है डीएम को मंडी को जम के इतना चीज को को लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है। तो ये चीज का ना बहुत बारीकी से ये जेएमएम पार्टी समझ चुकी है, वो हमेशा इस तरह की चीजों को लगा करके लोगों को भीड़ इकट्ठा करती है, उससे वो अपना उल्लू सीधा करती है। हर जगह में देख लीजिए, अब वन अभयारण्य का केस देख लीजिए, पता ही नहीं जनता को कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना जेएमएम आर्थिक नाकेबंदी करने वाला है। वो तो ये ढकोसला है, वो तो ढकोसला है, लोगों दोहरा चरित्र है, उसका दोहरा चरित्र है, सब बताए ना आखिर ये हम किस लिए लोग मंत्री को तो खुद निरीक्षण के लिए लेके आया गया था, तो वो तो हाँ बोल दिया उधर। यहाँ आर्थिक नाकेबंदी कौन कर रहा है? हाँ तो वही कर रहा है, विरोध भी वही कर रहा है, सपोर्ट भी वही कर रहा है। तो आप समझ लीजिए क्यों क्या है, विरोध भी वही कर रहा है और सपोर्ट भी वही कर रहा है। अभी बोलता है कि हमने इतना वन क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है, उसका नीचे जो जनता है विरोध कर रहा है। यही है मतलब सिस्टम यही है, मतलब दोनों तरफ वही है, सड़क में भी वही है, सदन में भी वही बात बोल रहे हैं आप, सरकार में भी हो और सड़क में भी आप ही बोलते हो। तो क्या लगता है ये आदिवासी विधायक अपने ही लोगों को बोका बना के कुछ बोका बना रहा है? एकदम सीधी सी बात है, अपने लोगों को बोका बना रहा है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि आने वाला समय में अपने लोगों को जगाएंगे, जागरूक करेंगे। जेएमएम का जो ये है ना, ये जो जिस तरह का षड्यंत्र है, इसको हमको सामने लाना पड़ेगा, ये सामने लाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि जेएमएम का जो तरीका है ना लोगों को बरगलाने का, इससे हमको जागरूक करना लोगों को पड़ेगा, तब जाके ये निजात पाएगा। क्या आप लोग करेंगे? देखिए अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ बोका बना कर लाया जाता है, यही इसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। हम लोग 2029 तक में तीसरा मोर्चा गठन करेंगे और जाहिर सी बात है आज हमारे साथ इतने युवा हैं और ये युवा बदलाव के लिए ठान चुके हैं। जिस प्रकार से ये तानाशाही अपना रही है, आज यहाँ उल्लू बना करके लोगों का वोट ले रही है, हम लोग 2029 तक में जो है शिक्षित और अधिकार वोट लाएंगे। नाम दर्ज केस हुआ है, क्या ये 75,000 में कन्वर्ट होगा? एकदम कन्वर्ट होगा। हम लोग और आंदोलन करेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से करेंगे। जेल जाना, इससे लोग मजबूत होते हैं। और रही बात आज हमारे साथ पीछे जितने भी लोग हैं, अब वो जेल जाने से नहीं डरेंगे। और एक चीज ध्यान से, कल जिस तरह से एक न्यूज में हम देखे थे माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी कि मेरे सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत हास्यास्पद बयान दिया था मंत्री जी ने, और मैं आज तक जब भी देखा हूँ मंत्री जी का बयान, मतलब बहुत लगता है कि मतलब सिंहभूम में हम लोग इतना बुड़बक नेता लोग है जैसा लगता है। क्योंकि जब भी जब रिपोर्टर उनको सवाल करते हैं तो वो सवाल के घेरे से बचते हैं, और कल भी जब उनका जवाब आया तो वो बचकर ही जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। आपकी जनता, आपके वोटर्स यहाँ मार खा रहे हैं और यहाँ पे उनके ऊपर छोटा केस लग रहा है और बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, प्रशासन का काम है। प्रशासन के ऊपर आप हैं, प्रशासन के पास हम लोग जब सवाल जवाब करने गए तो प्रशासन बोलती है कि हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो आदेश पालक है, हमें तो ऊपर से जवाब मिला तो हम लोग ये सब किए हैं। आज हमने तमाम पदाधिकारियों के साथ हम आज मिल कर आ रहे हैं, चाहे वो सदर अनुमंडल पदाधिकारी हो, चाहे वो सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के थाना प्रभारी हो, चाहे यहाँ के सीओ, सबसे हमने मिलकर बात किया है कि आप लोग का रवैया रहा है। तो उन्होंने सीधी सी बात कहा है कि ये ऊपर से प्रेशर आया था, इस वजह से इस प्रकार का घटना हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात मैं दोषी देना चाहूंगा,
मोदी से क्या, मंत्री से आया है। मोदी ऊपर तो मोदी है ना। नहीं, यहाँ ऊपर तो मंत्री नहीं होता है ना, यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मोदी दूसरा तरफ का आदमी है, यहाँ तो हेमंत सोरेन का सरकार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाठी चार्ज हुआ है तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इशारे पे कहीं। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप जान रहे हैं कि आज सरकार चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता है, और राजस्व जाहिर सी बात है कि पूंजीपतियों के बीच से ही आएगा। जब यहाँ पे कंपनियां चलेंगी, खदानें चलेंगी, तब जाकर ही राजस्व आएगा। और इसी क्रम में जब हम यहाँ पर देखिए कि जब रुंगटा का जब बड़ा वाला कंपनी इधर बन गया, तो उनको जाहिर सी बात है उत्पादन करने के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए दिन रात गाड़ी चलाना पड़ेगा। दिन रात गाड़ी चलाने के लिए जो है यहाँ पे आपको दिन भर गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ के परिवहन मंत्री से बात की। परिवहन मंत्री ने सोचा चलो मैं तो ये भी जानता हूँ कि हर गाड़ी से शायद 3000 रुपया का जो है उठाव होता है, इस प्रकार से वसूली होता है। और ट्रैक्टर में बालूघाट में भी जिस प्रकार से कल अखबार में भी आज आया था कि हर ट्रैक्टर से महीना 5000 बांध दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो है सरकार चलाई जा रही है। मंत्री के बयान पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा, मंत्री इसको बनाया कौन है यार? ये इसको बनाया कर, मुझे इसके पीछे लगता है कि उनका जो बयान है ना, ये पाकिस्तान का साजिश हो सकता है। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है पाकिस्तान का, इस पे हो सकता है कि देखा जाए कि जांच का विषय है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों के सारे पर तो नहीं लाठीचार्ज हुआ। तो मंत्री कौन बनाया भाई, ये हंसी का बात है। इस प्रकार का बयान देना मतलब कि ये दिखाता है कि मंत्री के लायक नहीं, इसको यार इसको हटा करके इसको वार्ड मेंबर बनाया जाए। वार्ड मेंबर जनता को क्या मैसेज देंगे आपके तरफ से? मैं जनता को यही मैसेज दूंगा, यहाँ का बड़ा ये बोले वाले हैं। देखिए सही बात है, हमारी जनता काफी भोला है, और इस भोला जनता को यही मैं कहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर में ये जनता मालिक है, जनता के पास ताकत है, और जनता के अदालत में जाए जनता को कहें कि आपके ऊपर जो शोषण और दमन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, हमारे परिजन जो है आए दिन रोड एक्सीडेंट मर रहे हैं, आए दिन प्लान हो रहा है, हमारे बहन बेटियों को निर्दोषों को जेल में डाल करके उनका जो पेट में पल रहा बच्चा की मौत हो जाती है। उसके लिए अगर कुछ करना है तो आपको सत्ता बदलना पड़ेगा, आपके जो वोट से चुने हुए विधायक संसद उनको बदलना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर हो सकता है कि आपका साथ न्याय हो सके। नहीं तो आप हम और आप जैसे लोग फिर से ठगाते रहेंगे, हमारे भोले भाले लोग जो है फिर से ठगाते रहेंगे, तो फिर इस प्रकार का धोखा हमारे साथ होता रहेगा। ये मौतें नहीं रुकने वाले ऐसे स्थिति में तो।